इस पाठ का अध्ययन करेंगे। चित्र में छात्रों तुम्हें सामने दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें राजा मंगलसेन और उनके मंत्री जगतराम, इनका चित्र है। राजा के सिर पर मुकुट है और वह अपने मंत्री मंगतराम के साथ में बातचीत कर रहे हैं। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। राजा का नाम क्या है? मंगलसेन, और उनके मंत्री यानी उनके दरबार में काम करने वाले मंत्री, उनका नाम जगतराम था। राजा मंगलसेन और मंत्री कौन थे? जगतराम। तो राजा मंगलसेन के दरबार में जो मंत्री थे, उनका नाम जगतराम था, वो अब बूढ़े हो चुके थे, यानी उनकी उम्र हो चली थी, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, वे वृद्ध हो गए थे। वृद्ध यानी बूढ़े। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। तो राजा मंगलसेन से जगतराम ने कौन सी विनती की? कि उन्हें सेवा मुक्त करने की, स्वयं को। मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने माईक बंद करायचं तुमचं मध्ये मध्ये बोलायचं नाही कुणीच। तो उन्होंने राजा से विनती की कि आप मुझे सेवा मुक्त कर दो। सेवा मुक्त कर दो यानी वो अब बूढ़े हो चुके थे, अब उनसे काम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि आप नौकरी पर से निकाल दीजिए, मुझे सेवा से मुक्त कर दीजिए। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। छात्रों, जब किसी पद से अगर कोई मंत्री निकल जाता है या चला जाता है, तो वह पद फिर से भरना पड़ता है। तो राजा मंगलसेन से मंत्री जी ने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, आप मेरी जगह पर किसी और मंत्री को रख लीजिए। तब मंगलसेन ने उनसे क्या कहा? पहले आप आपके जैसे सेवाभावी और परोपकारी, ईमानदार मंत्री का चुनाव कीजिए, यानी आपके जैसे सेवाभावी, परोपकारी, अच्छे, ईमानदार मंत्री को यहाँ लाइए, तब मैं आपको सेवा से मुक्त करूँगा। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। तब जगतराम मंत्री जो थे, उन्होंने राज्य में, अब पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके मंत्री हुआ करते थे, तब ये फ़ोन, मोबाइल, इनकी सुविधा नहीं थी। हाँ, तो क्या किया जाता था? जनता को अगर कुछ बात बोलनी है या कुछ सूचना देनी है, तो क्या किया जाता था कि राज्य में ढिंडोरा पिटवाया जाता था। अब ढिंडोरा तुमने टीवी में देखा होगा कि ढिंडोरा कैसे पिटवाते हैं, कि जोर जोर से दो आदमी ढोल बजाते हैं, नगर में जाते हैं, और राजा का जो संदेशा है वह जाकर हर जगह जाकर सुनाते हैं। उसी तरह राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया, इसी को ढिंडोरा पिटवाना ऐसे कहते हैं। तो जगतराम मंत्री के आदेशानुसार राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब जगतराम मंत्री सेवा मुक्त होने वाले हैं, तो राज्य के नए मंत्री का चयन किया जाएगा। पर कौन से दिन किया जाएगा चयन? गुरुवार को किया जाएगा, अगले गुरुवार को किया जाएगा। छात्रों, तुम्हें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में कि नए मंत्री का चयन कब किया जाने वाला था, इसलिए तुमने इस तरह पूरी ध्यान से ये सब सुनना है। और कुछ समझ में नहीं आया तो पूरा अध्यापन होने के बाद में मुझे तुम्हारे सवाल पूछने हैं। तो राज्य के नए मंत्री का चयन गुरुवार को किया जाने वाला था। तुमचा माईक बंद करायचा आहे, मध्ये मध्ये बोलायचं नाही। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज्य दरबार में पहुँचे। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे और उन्होंने यह सूचना दे दी, ये ढिंडोरी पिटवा दी, मुनादी पिटवा दी कि जिसको भी राज्य का नया मंत्री होने की इच्छा है वह गुरुवार को 11 बजे राज्य दरबार में पहुंच जाए।
और इस तरह हरकारे यानी वो ढिंडोरी पिटाने वाले जो लोग रहते हैं उन्हें हरकारे कहा जाता है। संदेशा देने वाले उन्हें हरकारे कहते हैं। तो वह हरकारे गांव-गांव में जाकर ढिंडोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज्य दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। अब जिस दिन चयन यानी चुनाव, जिस दिन चुनाव होने वाला था नए मंत्री का, उस दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर यानी राज दरबार की ओर जाने वाला जो रास्ता था वहाँ पर बहुत सी भीड़ थी। कारण राज्य के बहुत से नवयुवकों के मन में मंत्री जगत राम की जगह मंत्री बनने की इच्छा थी और इसलिए मार्ग में बहुत भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। यानी बहुत नवयुवक परीक्षा देने के लिए या अपना चयन उन्हें राज दरबार में मंत्री पद पर काम करने की इच्छा थी, इसलिए वे क्या करने लगे, राज दरबार की ओर जाने लगे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था और जो रास्ता राज दरबार की ओर जाता था, जहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ लगी थी, किस लिए कि उन्हें राज दरबार में जहाँ नए मंत्री का चयन होने वाला था वहाँ लोग गड़बड़ी में हड़बड़ी में जा रहे थे। उसी रास्ते पर एक वृद्ध यानी बूढ़ा आदमी हताश सा बैठा था यानी उदास होकर बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। अब वृद्ध हताश क्यों हो गया था, उदास क्यों हो गया था कि उसकी जो बैलगाड़ी थी उसका एक पहिया रास्ते पर जो कीचड़ था उस कीचड़ में फंस गया था। छात्रों, तुम्हारा ध्यान है क्या मैं जो पढ़ा रही हूँ उस तरफ? हाँ, समझ में आ रहा है तुम्हारे? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब आगे का पढ़ाना शुरू करते हैं। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। वह जो वृद्ध था जो रास्ते के किनारे बैठा था, उसकी बैलगाड़ी जो कीचड़ में फंस गई थी, उसने वो कीचड़ से पहिया निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ, असफल रहा यानी उसे सफलता नहीं मिली। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अभी मैंने बताया कि आज राज दरबार में नए मंत्री का चयन होने वाला था और मंत्री पद के उम्मीदवार नवयुवक जो है, सभी गांव के नवयुवक जिनके मन में ये इच्छा थी, वह बहुत हड़बड़ी में गड़बड़ी में राज दरबार की ओर जा रहे थे। उन्होंने सभी ने देखा कि वह वृद्ध बाजू में बैठा है, उसके बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है, लेकिन किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता नहीं की। हाँ देखो, यहाँ चित्र में दिखाया गया है छात्रों, दिख रहा है क्या तुम्हें? एक वृद्ध है, उसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है, आते जाते बहुत से लोग हैं लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। और एक युवक दिखाई दे रहा है हमें जो कीचड़ से बैलगाड़ी कीचड़ से बैलगाड़ी निकालने की कोशिश, बैलगाड़ी का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा है। आप दूसरा पेज। उम्मीदवार युवकों में एक कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वो जो उम्मीदवार लोग जा रहे थे, जिन्हें नए मंत्री के चुनाव के लिए जाना था, आवाज बंद करा तुमचा, खूप आवाज येतोय, माईक बंद करा, शिकवताना अजिबात बोलायचं नाही। यह जो युवक है जो कीचड़ से पहिया निकालने की कोशिश कर रहा है, उसका नाम है कर्मवीर। हाँ, कर्मवीर के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। कर्मवीर कौन था? कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन यानी गरीब परिवार का एक प्रतिभाशाली यानी बहुत होशियार नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था।
ये जो कर्मवीर था वह भी दूसरे युवकों की तरह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि एक बैलगाड़ी वाला वृद्ध बार बार अपना बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उसने क्या किया, यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जब उसने ऐसे देखा कि वृद्ध बहुत कोशिश कर रहा है, उसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस चुका है, बाकी सारे लोग देखकर आगे बढ़ रहे थे, कोई भी उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। लेकिन ये जो कर्मवीर था उसने यह देखकर उसका मन पसीज गया और उसने दरबार में पहुंचने की चिंता न करते हुए वह सीधा कीचड़ में उतर गया। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। अब वृद्ध था जिसकी बैलगाड़ी का पहिया फंस चुका था, उसमें शारीरिक ताकत कम हो गई थी, कारण उसकी उम्र हो चली थी, इसलिए वह अपना बैलगाड़ी का पहिया निकाल नहीं पा रहा था। यह देखकर कर्मवीर ने क्या किया कि जोर लगाकर उसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला, यानी कर्मवीर ने उसकी मदद की। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। अब जब वृद्ध की बैलगाड़ी का पहिया निकल गया तो वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। देखो, अगर तुम किसी वृद्ध आदमी की मदद करते हो या कोई संकट में है या किसी परेशानी में है, तो अगर तुम उनकी मदद करते हो, कोई बड़े बुजुर्ग है, तो वो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं क्या नहीं। उसी तरह इस वृद्ध ने भी कर्मवीर को ढेरों आशीर्वाद दिए और इनाम में उसे कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन कर्मवीर ने वह रुपए लिए क्या नहीं। उसने क्या किया, विनम्रता यानी नम्रता के साथ विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। अब कीचड़ से पहिया निकालने में काफ़ी समय उसे लग चुका था, इसलिए उसके मन में आशंका आई कि उसके मन में ऐसे लगा कि अरे मुझे देर हो रही है, इसलिए वह भागता दौड़ता दरबार में पहुंचा। किस लिए पहुंचा दरबार में? क्योंकि आज वहाँ नए मंत्री का चुनाव होने वाला था। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। उसने मेहनत का काम किया था, कर्मवीर ने बैलगाड़ी से पहिया निकाला तो वह थक चुका था और भागते भागते दरबार तक पहुंचा तो वह हाँफ रहा था, उसकी सांस फूल रही थी और उसके कपड़े भी सारे कीचड़ में गंदे हो गए थे। और जब वह दरबार में पहुंचा तो उसे देखकर सारे लोग बाकी के हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। और कुछ ही देर में वहाँ पर जो बैलगाड़ी वाला वृद्ध रास्ते के किनारे पर बैठा था, जिसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस चुका था, वह वहाँ पर आ पहुँचा। कहाँ? दरबार में आ पहुँचा। फिर बाद में पता चला कि वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। कि वृद्ध स्वयं मंत्री जगतराम, जो कि बूढ़े हो चले थे और उन्हें अपनी जगह पर किसी नए मंत्री का चुनाव करना था, वही मंत्री जगतराम स्वयं थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। अब जो वृद्ध थे वह रास्ते में के किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने सब कुछ देखा। उन्होंने नाटक किया था कि उनका बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है और उन्हें यह देखना था कि कौन उनकी मदद करता है, कौन सेवा भावी है, कौन परोपकारी है। और इसलिए जब कर्मवीर ने उनकी मदद की तो उन्होंने दरबार में आकर राजा से क्या कहा कि महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। राज्य का मंत्री पद संभालना यानी बहुत बड़ा काम होता है और इसके लिए जब राजा ने उन्हें कहा था, जगतराम मंत्री को, कि आपके जैसा ही परोपकारी और ईमानदार आदमी हमें मंत्री पद के लिए आप चुनकर दीजिए, तब उन्होंने सारी बात जाकर राजा को बताई। और यह सब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा
जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है. कुणाच्या घरातला आवाज येत आहे, भांड्याचं हे ते बंद करा तुम्ही, ते आवाज माईक बंद करा, सगळ्यांना डिस्टर्ब होतो त्याच्यामुळे. जब राजा को यह सब बात पता चली तो उन्होंने कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से यानी सामान्य आदमी के दुख से दुखी होता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है. यानी मंत्री का चुनाव करने के लिए जो भी नवयुवक वहाँ आए थे, किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता नहीं की, लेकिन कर्मवीर ने अपना स्वार्थ छोड़कर रास्ते के उस वृद्ध की सहायता की. उसका जो बैलगाड़ी का पहिया था वह कीचड़ से निकाला. तो तब राजा को पता चल गया कि इस ऊंचे पद पर, मंत्री पद के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी कर्मवीर ही है. जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है. आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे. और राजा ने यह घोषित कर दिया कि जगत राम जी ने जो परीक्षा ली है उस परीक्षा में कर्मवीर यह पास हो गया है और अब राज्य का नया मंत्री कौन होगा? कर्मवीर ही राज्य के नए मंत्री होंगे. तो यहाँ पर चित्र बताया गया है कि राज्य दरबार में राजा बैठे हैं और मंत्री जगत राम, ये कर्मवीर ने जो परोपकार का काम किया है वह सामने खड़ा है, राजा को वो बता रहे हैं और राजा ने क्या किया है कि उन्हें नया मंत्री घोषित कर दिया है. अब इस पर तुम्हें प्रश्न है कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है इस कहानी से? कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और परोपकार